ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार बृहस्पति और शुक्र देवता आपस में परिवर्तन योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये राशिफल हो जाता है। और ये जानना भी आपके लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों गुरुदेव हैं, किंतु एक अध्यात्म में अधिक मनुष्य को लगाते हैं, दूसरा भौतिक तत्वों में अधिक प्रवृत्त करते हैं। तो इस समय कैसा बैलेंस रहेगा, आपके पास कितना धन लाभ होगा, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी, कहाँ पर आपके तरक्की के चांसेस है, कहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, तो सारी बातों की हम डीपली चर्चा करने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 7 नवंबर 2024 इस दिन प्रातःकाल 3:39 पर शुक्राचार्य जी अपनी वर्तमान राशि वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति जी की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। वर्तमान में बृहस्पति जी शुक्र की वृषभ राशि में स्थित हैं और शुक्रदेव बृहस्पति की धनु राशि में जैसे ही गोचर करेंगे तो इनके बीच परिवर्तन योग होगा और ये शुभ है, सकारात्मक संकेत लेकर आया है। तो चलिए संपूर्ण 12 राशियों की चर्चा करते हैं। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अपनी चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के भाग्य भाव में शुक्र का गोचर हुआ है, निसंदेह बहुत ही शुभ है। शुक्र की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे रहेगी। इस समय आपको धार्मिक जो कार्य है उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा आप करेंगे और मन आपका कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी होगी कि आपका पूरा फोकस पूजा पाठ में लगा रहेगा, साथ ही साथ आपके अपने जो आगे बढ़ने के अवसर हैं उसे भी आप ग्रहण करेंगे। यानी पूरी तरफ से आप अपने आप को बैलेंस करेंगे और एक जो बैलेंस लाइफस्टाइल होती है उसको आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इस समय आपकी संवाद शैली में ज़बरदस्त इजाफा होगा और ना सिर्फ स्वजनों का आपको सहयोग मिलेगा बल्कि जो बाहर के लोग हैं वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे, वो भी आपके कार्यों की सराहना करेंगे और आपको नए लोगों से मुलाकात होना, यात्राओं पर जाना, और इससे क्या होगा भविष्य के लिए जो आप जो भी काम करते हैं, आप चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। क्योंकि जो आपके अच्छे कांटेक्ट आपके पास जुड़ते जाएंगे वो भविष्य के लिए एक आपके लिए एक बैकबोन का काम करेंगे। तो इस समय बस यही है कि उतावलेपन से बचना, जल्दबाजी से बचना और सही प्रकार से ब्रीफिंग, मतलब जीवन में ऐसा है कि कोई भी अगर आपको कार्य मिलता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसको इस तरह से करना एक सिस्टमैटिक वे में। तो ये शुक्र का गोचर आपको जितना लाभ चाहिए उससे कई गुना लाभ देकर जाएगा और इस समय निसंदेह धार्मिक कार्यों से आप जुड़ेंगे और आपके ऊपर आपके गुरुजनों की, आपके माता पिता की विशेष कृपा बनी रहेगी और कई काम आपके ऐसे थे जो पहले अटक रहे थे या उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो वो काम भी बड़े स्मूथली बनते चले जाएंगे। इस समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिदिन उपासना करें और उनके समक्ष घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के अष्टम भाव में शुक्र का गोचर हुआ है और आपके वाणी धन भाव पर शुक्र की दृष्टि है। इस समय आपका मन भौतिक चीज़ों की तरफ अधिक झुकाव होगा, लेकिन आपको एक चीज़ एंश्योर करनी है कि आपको लापरवाही से बचना है। अगर आपके पास अवसर है तो उस अवसर को ग्रहण करना और समय पर अपने कार्यों को निपटा लेना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ खर्चों के भी योग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास पैसा आता है, हम कहते हैं हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ खरीदारी कर लेते हैं, तो
हम वहाँ पर सेविंग नहीं कर पाते। तो आपको बजट बना लेना है और जो भी पैसा आता है उसमें से आपको एक बड़ा जो पोर्शन है वो सेविंग के लिए ज़रूर रखना है। यानी इस समय जो आपकी बेसिक नीड है वो तो आप अवश्य फुलफ़िल कीजिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा आप कहते हैं कि खर्चे हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, तो इस समय धन जोड़ने पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और निवेश को लेकर यही है कि बहुत जोखिम भरा आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक्सपर्ट की राय लेनी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है और आपका बेस स्ट्रांग है तो आप निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के निवेश से बचिए कि आप जैसे प्रतिदिन का जो निवेश करते हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है। हाँ, इस समय वाणी भाव पर शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है, इस समय आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा मित्र आपके लिए बनकर आएगी। मीठा बोलिए, सत्य बोलिए और सीखिए किस प्रकार से आपके कार्यों को पूरा करने के लिए आपके अंदर और क्या क्या गुण होने चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पर आपको जो भी आवश्यकता है अपने आप को उसी प्रकार से ग्रूमिंग करना, अपने आप को तैयार करना, इस चीज़ की इस समय बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि शुक्र के प्रभाव से अगर आपने बाहर के खान पान में अधिक मन लगाया या इस समय आपने समय का दुरुपयोग किया, मौज मस्ती में अपना समय बिता दिया, तो ये शुक्र का जो गोचर है आपको विशेष लाभ नहीं दे पाएगा, ये रोग ही देकर जाएगा। लेकिन इस समय थोड़ा सा खाने पीने पर भी कंट्रोल, थोड़ा सा खर्चों पे भी कंट्रोल और अर्निंग पे ज़्यादा फोकस और किस प्रकार से अपने आप को डेवलप करना है वो आप करेंगे तो ना सिर्फ ठीक समय पर सब प्रकार की सुविधाएं भी आपको मिलेगी, आपकी जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल होगी और शुक्र का गोचर आपके लिए एक बेहतर फल देकर जाएगा। और ये भी है कि जो अपनी बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं कि आपको बड़ा धन लाभ हुआ, अचानक से सबको बताया, तो थोड़ा-सा गुप्त रखने का उसको प्रयत्न कीजिए। उपाय आपके लिए यही है, माँ भगवती की आराधना करते रहिए और नियमित रूप से उनकी उपासना कीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके लिए गोचर शुभ रहेगा। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके सप्तम भाव पर शुक्र का गोचर है और आपके लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। इस समय निसंदेह आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपके साथ जुड़कर काम करना चाहेंगे। पार्टनरशिप में भी आपके पास प्रस्ताव आ सकते हैं कि हम मिलकर कोई काम शुरू करते हैं। जीवन साथी के साथ देखिए एक अच्छा समय आप बिताएंगे। खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है जो सिंपल बात है, लेकिन कोई ऐसा मतभेद उभर कर नहीं आएगा, यानी सब कुछ सही चलेगा। और लग्न पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपका मन भी करेगा कि कहीं घूमने चलते हैं या कुछ खरीदारी करते हैं, या इस समय किसी मांगलिक कार्य की आप घर पर तैयारी कर सकते हैं, या इस समय आप अपने ऊपर, अपने घर पर, अपने स्वजनों पर खर्च कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा खर्च आपका हो सकता है इस समय। बस यही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना पूरा फोकस अपने काम पर बनाए रखना है और किसी भी प्रकार की ऐसी बातें जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का काम करती है उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना है। जीवन साथी के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग ही रहेगी। अपने कम्युनिकेशन को और अधिक आपको इस समय इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वर्तमान में आपके लिए उपाय यही है कि अपने शुक्र को बलवान करने के उपाय कीजिए, शुक्र को बलवान करने पर काम कीजिए और देवी माँ की नियमित रूप से उपासना करते रहिए, आपके लिए गोचर शुभ रहेगा। अब कर्क राशि की बात करते हैं। आपके षष्ठम भाव में शुक्र का गोचर हुआ है और आपके व्यय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इस समय देखिए एक आपके लिए एडवाइस है कि अगर पुराना कोई लोन है आपका, उसको रीपे करने के बारे में या रीशेड्यूल करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। अगर आवश्यक ना हो बहुत और एक मतलब ऐसा काम है जिसका आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, तो आप लोन लेने से बचिए। इस समय देखिए खर्च आपका, एक तो खर्च ऐसा होता है कि कभी ऐसा मौका आ जाता है, अवसर आ जाता है जहाँ पर हमको खर्च करना पड़ता है। एक ऐसा खर्च होता है जैसे हम कहीं योजना बनाते हैं घूमने की या कहीं जाने की। तो वर्तमान में जो शुक्र का गोचर है ये इस प्रकार से है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, अपने खान पान पर भी ध्यान देना है और इस समय अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे आपको पूरा फोकस करना है। अनावश्यक खर्चों से मतलब आपको बचना है, क्योंकि इस समय अर्निंग आपके पास बहुत आएगी, आपके पास पैसा बहुत आएगा, लेकिन आप बचत करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। और देखिए पुराने रोग उभर कर आ सकते हैं, खासकर जिन लोगों को
पहले से ही शुगर की, बीपी की या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा खान पान पर उनको ध्यान देना, योगा प्राणायाम का सहारा लेना, ये सब करना होगा। लेकिन एक बात है कि इस समय शुक्र आपको भांति भांति के प्रलोभन भी देंगे, यानी आपके पास तरह तरह के प्रपोजल भी आएंगे, यहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आपको अपने आप पर संयम बनाए रखना है। लेकिन भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि अवश्य होगी। और कोई आपका ऐसा काम था जो पहले से अटका हुआ था, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, तो थोड़ा सा प्रयास बढ़ा दीजिए। पहले जितना करते हैं उससे चाहे 10%, 20% ही बढ़ा दीजिए, तो इस समय निस्संदेह आपका कार्य होकर रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है? गौ माता की सेवा करना, नियमित रूप से गौ सेवा कीजिए और सफ़ेद रंग की वस्तु का दान कीजिए। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर शुभ है। इस समय आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप ऐसे ज्ञान की प्राप्ति में आगे बढ़ेंगे जो आपको एनकैश जल्दी हो जाए। यानी ऐसे हम जॉब भी करते हैं तो कुछ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं ताकि हमें जल्दी प्रमोशन मिल जाए। व्यापार भी करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें सीखते हैं ताकि और अधिक हम उसका लाभ उठा सकें। तो इस प्रकार के जो क्रैश कोर्स होते हैं या इस प्रकार के कोर्स होते हैं जो आपके स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। और आपकी ज़िंदगी में अगर आप अविवाहित हैं, विवाह का प्रस्ताव मिलना या किसी नए व्यक्ति का आपके जीवन में आना, ये भी एक सकारात्मक दिखाई दे रहा है। लाभ इस समय आपके पास खूब आएगा, बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन इस समय अगर आप थोड़ा सा लचीलापन नहीं अपनाते या बिना बात के क्रोध करना या थोड़ा सा आप अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते, तो चीज़ें उस प्रकार से नहीं हो पाएंगी जिस प्रकार से शुक्र आपको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। वर्तमान का लाभ उठाने के लिए पूरा प्रयास, पूरी मेहनत, साथ ही साथ लचीलापन। जैसे आपको ये पता है कि मुझे किसके साथ कैसा बिहेव करना है या कहाँ पर मुझे कैसा बोलना है, बस इस चीज़ पर शुक्र आपको फोकस कराएंगे और इसका पूरा फल आपको प्रदान भी करेंगे। और छोटे से समय है ये 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत आपने इम्प्रूव किया, बहुत आपने गेन किया और बहुत आपको मान सम्मान की प्राप्ति हुई। और इस समय लाभ केवल हम भौतिक रूप से या पैसों के रूप में नहीं देखते, लाभ हम ऐसे भी देखते हैं कि चाहे स्वास्थ्य का लाभ हो, चाहे मान सम्मान की प्राप्ति हो, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी जोड़ ली हो। तो कुल मिला के समय आपके लिए गोल्डन पीरियड ही है। इस समय आपको ज़रूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करनी है, छोटी कन्याओं की सेवा करना, उनको कोई वस्तु भेंट करना उनकी रुचि के अनुसार आपके लिए शुभ रहेगा। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के सुख भाव में शुक्र का जो गोचर है, इस समय आपको शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपकी राशि को शांति बहुत ही प्रिय होती है। सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास पीस नहीं है तो थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट सा महसूस होता है। इस समय आपको लगेगा कि 1% ही सही, लेकिन कुछ राहत है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है। घर के अंदर भी सब चीज़ सही है, घर के बाहर भी सब चीज़ सही है। व्यापार में भी लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपके पास ऑर्डर आएंगे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी इमेज को भी इस प्रकार से ब्रांडिंग करना है कि मार्केट में ये पता चले कि नहीं, ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, इनके हैं और इस प्रकार से इनकी क्वालिटी है। थोड़ा सा उस पर आपको मार्केटिंग में काम करना होगा। और घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई खर्च आप कर सकते हैं, घर का रेनोवेशन कराना या कुछ भी आप घर के लिए कुछ अच्छी कीमती वस्तु या काम की वस्तु आप ला सकते हैं इस समय। और इस समय आपकी माता जी का भी आपको सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा और सब प्रकार से समय आपके लिए ठीक है। बस आपको लापरवाही से और आलस्य से बचना होगा और इस समय का पूरा सदुपयोग करना होगा। समझना होगा कि मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। तो शुक्र ये आपको गोल्डन पीरियड बनकर जाएगा। आपके लिए उपाय क्या है? एक तो चांदी को धारण करें अपने शरीर में, चाहे छल्ला धारण कर लीजिए, अंगूठी है और कड़ा है, चैन है, और चांदी का दान कीजिए। दूसरा, देवी माँ की उपासना करते रहिए, समय आपके लिए शुभ रहेगा। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के पराक्रम भाव में शुक्रदेव का गोचर हुआ है। इस समय आप अपने मन की सुनेंगे और आप बहुत, आपके भीतर योजना है किस प्रकार काम करना है, किस प्रकार मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है
कि जो आपके शुभ चिंतक हैं या जो आपके अपने हैं उनसे राय मशवरा कर लेना या सही प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित कर लेना, उससे आपको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप तीर्थ यात्रा पर, मंदिरों में दर्शन करने आप जा सकते हैं और जाना आपके लिए शुभ कार्य भी रहेगा। इस समय निस्संदेह आपके गुरुजनों का, जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग आप पर बना रहेगा। और इस समय आपका पूरा फोकस होगा अपने आप को किस प्रकार में आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत है और आप हर प्रकार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। लेकिन उसी जिम्मेदारी से थोड़ा सा समय निकाल कर इस समय आप अपने आप पर फोकस करेंगे और अपने आप पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने आया। आपको कहते हैं ना, हर प्रकार से धन लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति, लोगों में आपका विश्वास बढ़ना कि इन्हें हम कोई भी काम सौंपेंगे तो अवश्य उस काम को कर दिखाएंगे, तो इससे आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी। हाँ, इस समय अगर आप ये सोचेंगे कि मैं केवल अकेला ही आगे चलूं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। टीम मैनेजमेंट करना, टीम को साथ लेके आगे चलना, चाहे घर हो चाहे घर के बाहर हो, सब प्रकार के सहयोग की भावना बनाना इस समय आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और इससे आप देखेंगे कि आपके लिए अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और अकस्मात धन लाभ के आपके लिए योग दिखाई दे रहे हैं। और आप देखेंगे आपके पास कम से कम 4 ऐसे अवसर तो इस शॉर्ट पीरियड में भी आएंगे जब आप पर धन वर्षा का योग बनेगा। तो उन अवसरों को पहचानना और सही प्रकार से उनका लाभ उठाना आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके लिए उपाय क्या है? भगवान सदाशिव की उपासना करते रहें, भोले बाबा की उपासना करते रहें और शांति पाठ करवा लीजिए, आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके वाणी भाव में शुक्र का गोचर है और अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि है। इस समय निसंदेह स्वादिष्ट भोजन के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपकी जो वाक पटुता है, जो आपकी बोलने की शैली है, वो भी लोगों को आकर्षित करेगी। जो आपकी सेविंग्स हैं उसमें इंक्रीमेंट तो जरूर होगा और पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला था आपके पक्ष में आएगा, लेकिन अकस्मात रोग भी उभर सकता है। और सही प्रकार से आपने अपने जीवन शैली को संयमित नहीं किया, बैलेंस बनाकर नहीं चले, तो कहीं ना कहीं से आपका धन का बड़ा हिस्सा, जैसे लाभ आ रहा है लेकिन खर्च भी हो रहा है, तो सेविंग्स का प्रपोर्शन थोड़ा सा कम हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस समय वाणी में किसी भी प्रकार की उग्रता दिखाने से आपको बचना होगा। इस समय बिल्कुल डिप्लोमेटिक वे में आपको बोलना बहुत अधिक आवश्यक है। और समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको मीठी वस्तु का दान करना, जैसे मिठाई का दान करना और हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लग्न में ही शुक्र का गोचर है, सप्तम भाव पे दृष्टि है। इस समय आप अपने अंदर एक बदलाव देखेंगे, एक अच्छा बदलाव आप देखेंगे। आप खुद के लिए कुछ करना चाहेंगे, खुद के लिए खड़ा होना चाहेंगे, खुद से आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जब हमें लगता है कि हम ही सही हैं, तो हो सकता है बिल्कुल सही हो, तो उस समय भी आपको इस बात का इंश्योर करना होगा कि आपकी वास्तविक प्रसन्नता किसके साथ है। अगर आपको लगता है कि आपके अपने हैं, आपके जो स्वजन हैं, उनके साथ आपकी वास्तविक प्रसन्नता है, तो किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए सबको साथ लेकर चलना, मतलब बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाना ठीक नहीं होगा। इस समय दाम्पत्य जीवन में देखिए, कभी कुछ बहस तो हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक दूसरे का साथ निभाने वाले हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले हैं। जो अविवाहित है उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिलना और नए व्यक्ति का आपके जीवन में आना, जो अनमैरिड है इस समय, और सब प्रकार से जीवन साथी के साथ सुखद समय आपका व्यतीत करना, आपके भीतर आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। और आप इस चीज़ का एक सकारात्मक रूप से उपयोग करते हुए, आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी छाप छोड़िए, आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है कि हमें कुछ कर दिखाने का समय होता है, जिससे हमारी ब्रांड इमेज बनती है, जिससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है, और वही बाद में आपका भविष्य में लाभ की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। तो वर्तमान समय आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिए और कुछ ज़्यादा मीठी वस्तु या बाहर के खान पान से परहेज रखिए। आपके लिए उपाय क्या है? अपने गुरुजनों की, वृद्धजनों की सेवा करना और देवी माँ की उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के व्यय भाव में शुक्र का गोचर है और षष्ठम भाव पे दृष्टि है। ये समय
निसंदेह भौतिक रूप से आपको सुख प्रदान करने वाला है, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है कि आप इसका वेस्ट कीजिए आप इस समय को। ये समय ऐसा है कि आप भविष्य के लिए इसकी नींव तैयार कीजिए। अगर आपका कोई पुराना बैलेंस है, बकाया लोन, उसको चुकाइए। अगर आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ रही है, प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाइए। दूसरा, अगर आपको कुछ स्किल्स इम्प्रूव करनी है, उस पर आप खर्च कीजिए। कुछ कैपिटल एक्सपेंस है जो सही प्रकार से आपने प्लानिंग बना रखी है, सही प्रकार से योजना बना रखी है, उस पर स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। इस समय को लापरवाही या आलस्य के साथ बिता देना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। देखिए, बाहर के खाने पीने से, धन अधिक व्यय करने से आपको इस समय परहेज करना होगा, क्योंकि शुक्र का जो गोचर है वो धन तो खर्च कराता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि वो धन आपके सदुपयोग में ही खर्च हो, और रोग को भी उभारने का काम करता है। तो इस समय बैलेंस बनाए रखना, बचत बनाए रखनी, और अपने जो एक्सपेंसेस है उनको मैनेज करना, और नई जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको ग्रैब करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। भगवान सदाशिव की उपासना करते रहिए, माँ भगवती की उपासना करते रहिए, आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लाभ भाव में शुक्र का गोचर हुआ है और आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। ये समय निसंदेह आपने पूर्व में जो भी अच्छे काम किए हैं उसका फल प्राप्ति का समय है। चाहे आपने निवेश किया हो, चाहे आपने अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी की हो, मतलब हर क्षेत्र में सफलता के ये संकेत दिखाता है आपके लिए। और संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या थी वो हल होगी, संतान के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, और जो लव लाइफ है आपकी उसमें भी एक तरह से ताजगी आएगी। वो भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी आपकी समस्या का निदान होगा। इस समय जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके पास अचानक आपके दिमाग में इतने सारे विचार आएंगे कि इस प्रकार से मैं धन प्राप्त कर सकता हूँ, इस प्रकार से भी मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि नियमों के मुताबिक हो और सब चीज़ सही मार्ग से हो। लेकिन इस समय शुक्र का जो गोचर है आपको दो बातों पर फोकस करने को कह रहा है। एक तो आप दूसरों की भी सहायता कीजिए, दूसरों की भी मदद कीजिए, केवल अपने आप के बारे में नहीं सोचिए। दूसरा, इस समय आपके पास भले ही कितना लाभ आ रहा है लेकिन उसमें से थोड़ा सा री इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए ताकि भविष्य के लिए भी वो एक सकारात्मक रूप से आपको लाभ दे सके। कुल मिला के मैं कहूँगा कि आपका अच्छा समय है, और शुक्र का गोचर तो बहुत ही आपके लिए सकारात्मक है, क्योंकि शनि की वर्तमान में जो स्थिति है आपकी राशि में, कहीं ना कहीं आपकी मानसिक परेशानी तो आप स्वयं जानते हैं, लेकिन शुक्र का एक गोचर है जो थोड़े समय के लिए ये उसमें कुछ राहत देने का काम करेगा। और आपके लिए उपाय यही है, आप भी चांदी धारण कीजिए, चांदी का दान कीजिए, और गौ सेवा आप प्रतिदिन करते रहिए। अब मीन राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि के दशम भाव में शुक्र का गोचर है, आपके चतुर्थ भाव में शुक्र की दृष्टि है। इस समय आपकी जो भी योजनाएं हैं उन पर आप कार्य अवश्य कीजिए, लेकिन उसको थोड़ा सीक्रेट रखिए। यानी कार्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके काम का क्रेडिट छीनने की कोशिश करते हैं, या जो आपको मुंह पे तो बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको लैग पुलिंग का काम करते हैं। उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। देखिए, संघर्ष का समय तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा थकान भरा हो सकता है, क्योंकि इस समय लाभ भी है, खर्चा भी है, और थोड़ा सा कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है। तो कार्य क्षेत्र में कुल मिला के बैलेंस से देखा जाए तो एक एवरेज समय में कह सकता हूँ। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और घर में सामंजस्य बनाए रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। हाँ, इसमें शुक्र आपको बहुत लाभ देंगे। अगर आप मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं, पब्लिक डीलिंग का काम है, आप फेस करते हैं क्लाइंट को, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो लाना आपको ज़रूरी होगा, लेकिन उसमें सामने से भी आपको एक अच्छा फीडबैक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको तीर्थ स्नान करना, या आपके घर के पास भी जो मंदिर है उनमें जाना, दर्शन करना, गौ सेवा करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों का राशिफल, शुक्र राशि परिवर्तन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, और अब आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।